गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। एक छोटी सी गुड न्यूज़ है आईसीएसआई की तरफ से उन सीएस के स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रेनिंग कर रहे थे या जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है इस लॉकडाउन में। और वो छोटी सी गुड न्यूज़ क्या है, कल 17 अप्रैल 2020 को आईसीएसआई ने दो चीज़ें बोली। एक अनाउंसमेंट दिया कि जो बच्चे अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिनको जनवरी फरवरी मार्च का अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना था, क्वार्टरली ट्रेनिंग रिपोर्ट फाइल करनी थी अप टू 30 अप्रैल, अब वो 30 जून तक वो डेट बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है, वो फाइल कर पाएंगे। और ये तो कैटेगरी नंबर 1 है जो आपको फर्स्ट पैरा में दिख रही है स्क्रीन पे। और जो सेकंड कैटेगरी है सेकंड पैराग्राफ में जो नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे, कि जिन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है इन लॉकडाउन के दिनों में, क्योंकि आईसीएसआई ने पहले भी क्लैरिफाई किया कर दिया था कि ट्रेनिंग का टेन्योर चलता रहेगा एज इट इज़, और वो ट्रेनिंग को ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग आगे एक्सटेंड हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है इन दिनों में लॉकडाउन में, उनके ट्रेनर्स को कहा जा रहा है कि वो लास्ट रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं एट एनी टाइम विदाउट वेटिंग अप टू 30 जून। तो ये दो छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता था, लेकिन हमारी मुद्दे की बात अभी बाकी है। एंड दैट इज वेल, फर्स्ट थिंग आई लाइक टू से दैट डियर आईसीएसआई, वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनकी आपने हेल्प की है। और इसका मतलब ये है कि आईसीएसआई इज फंक्शनल, इज ऑपरेटिव इन दीज लॉकडाउन डेज, and the president of ICSI and the other central council members, they are also functional in these lockdown dates. ये पहली चीज़ जो हमें समझ में आती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है डियर प्रेसिडेंट की आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जो हम पहले दो रिक्वेस्ट कर चुके हैं वो रिपीट कर रहे हैं, प्लीज 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 will postpone the exams to the first week of July. And there are so many reasons. उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में 17 जून तक स्कूल्स लॉकडाउन हैं। वेल, कहना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस लॉकडाउन है, वहाँ पर कैसे एग्ज़ाम हो पाएंगे सीएस के इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को अलग से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग, सर अगर पेन और कॉपी ख़त्म हो गया ना घर में, तो उस बाहर लेने के लिए नहीं जा सकते हैं। मतलब स्टेशनरी शॉप्स ही ओपन नहीं है। एवरी सिंगल डे वी आर लूजिंग इन स्टडीज। तो इट इज़ नॉट दैट मैटर कि 3 मई को अगर लॉकडाउन ओपन होगा तो 3 मई को लॉकडाउन ओपन होने के बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे और फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम एग्ज़ाम दे देंगे विद फुल सेफ्टी सिक्योरिटी विदाउट एनी फियर ऑफ कोविड-19। ऐसा नहीं है मुझे लगता है। मतलब दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन आई से। और स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं कि सर 3 मई को पढ़ाई शुरू करेंगे। मतलब जिनकी बुक्स हॉस्टल में पड़ी हैं वो हॉस्टल से जाकर बुक्स उठाएंगे 3 मई लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। उसके बाद सिर्फ 27-28 दिन में पढ़ाई भी कर लेंगे और एग्ज़ाम भी दे देंगे, रिविजन्स भी हो जाएंगी। दीज आर द डेज। हम अगर याद करें, मैं अगर याद करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि अप्रैल और मई में, ये 2 महीने में 16 घंटे 18 घंटे नॉर्मल पढ़ाई हुआ करती थी पर डे। तो जाकर हम कहते थे हाँ जून में हम फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पूरा अप्रैल जो है वो अगर ख़राब हो जाएगा और वो 16 और 18 घंटे वाली आउटपुट पर डे नहीं आ रही है इन दिनों में, और 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई हो रही है इन दिनों में, तो कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। मतलब आईसीएसआई आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सोचिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चे आराम से जून फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम दे देंगे, अभी जो स्टडीज़ होनी चाहिए इस वक्त वो बच्चों की नहीं हो पा रही हैं। एंड देयर आर सो मेनी रीजंस विच आर विजिबल ऑन स्क्रीन राइट नाउ। तो प्लीज़ 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 पोस्टपोन द एग्जाम्स टू द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। दिस इज़ द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, विल हुज स्टडीज आर गेटिंग हैम्पर्ड, जो सील्ड एरियाज में रह रहे हैं। दिल्ली में भी हॉट स्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। अब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का केस हो गया विल इन साउथ ऑफ दिल्ली। and then I'll say 72 families were quarantined, and then new hot spots have developed in Delhi. तो उधर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो कोटा से इंजीनियरिंग के और मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को निकाल रही है। 25,000 स्टूडेंट्स वहाँ पर हॉस्टल में फंसे हुए थे लॉकडाउन में, उन सबको निकाला जा रहा है। 300 स्पेशल बसेज आर बीइंग सेंट बाय यूपी स्टेट गवर्नमेंट from Agra, etc. Their buses are going to Kota to pick up the students in the lockdown. This is very important
क्या आईसीएसआई कोई रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट को कि हमारे बच्चे भी जगह जगह हॉस्टल्स में फंसे हुए हैं, उनको लॉकडाउन में निकाला जाए, वहां से स्पेशल बसेस भेजकर उठाया जाए, वहां से उनको फैमिलीज तक पहुंचाया जाए? सो लाइफ इज नॉट ईजी ऑन डेली बेसिस दीज डेज, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और अगर हमें ये लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल तो है, मतलब 3 मई के बाद सब कुछ नॉर्मल तो हो जाएगा, 3 मई के बाद थोड़ा ना पढ़ाइयाँ शुरू होनी है। आजकल की जो पढ़ाई सफ़र कर रही है वो बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ डोंट लुक एट फ्यू privileged students who are having separate study room in their house. I am having a separate study room. You council members may be having separate study room in your houses, but there are students who are living in one room apartment with their family members. गरीब बच्चे भी हैं बहुत सारे जो पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब there are n number of reasons they are not able to study. So when we say 3,20,000 students all over India, majority of the students, I tell you, must be suffering these days because of this lockdown. तो वो रिक्वेस्ट आपके लिए अभी भी वही की वही है। आप ये बड़ा अच्छा लगा आप कि सीएस ट्रेनीज का आपने ख्याल रखा। तो प्लीज़ 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 ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मैं कहूँगा वो जो एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चे आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखिए। एंड दिस रिक्वेस्ट इज़ वंस अगेन देयर। और मे बी वेल कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी बोला कि सर चलिए जिन दिनों में सीए के एग्जाम्स हो रहे हैं उनका भी एक दिन पेपर होता है, एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी होती है, तो उन दिनों में जब वो उनका एक दिन छुट्टी का होता है उन दिनों में सीएस का एग्जाम हो जाए तो ऑल्टरनेट डेज पे सीएस के एग्जाम ही करवा लीजिए 19 जून के बाद। कुछ बच्चों ने ऐसा भी सजेशन दिया मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर मतलब हम उसमें भी वेल कुछ टाइम तो हमें मिल जाएगा ना, एटलीस्ट 19 जून के बाद एग्जाम होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने वो भी कहा, हालांकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो यही कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया कि सर जुलाई में एग्जाम्स करवाइए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और अगर जनवरी में फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकते थे और करवाए गए थे तो जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम करवाए जा सकते हैं। सो हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर सारे के सारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स को सविनय निवेदन है कि प्लीज 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 पोस्टपोन द एग्जाम्स टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच आईसीएसआई।